सुबह का समय था। शहर के पुराने बस स्टैंड के पास सड़क किनारे एक दुबली पतली लड़की छोटी सी टोकरी में सेब सजाकर बैठी थी। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। उसने फीके नीले रंग का सलवार सूट पहन रखा था जो कई बार सिलाया गया लग रहा था। उस लड़की का नाम कविता था। करीब 7 साल पहले आई भयानक बाढ़ ने उससे उसका पूरा परिवार छीन लिया था। उसी बाढ़ में वह अपनों से बिछड़ गई थी। कौन जिंदा है कौन नहीं उसे आज तक पता नहीं चला। तभी से कविता सड़क किनारे सेब बेचकर किसी तरह अपना पेट पाल रही थी। वह चुपचाप बैठी ग्राहकों का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक तेज आवाज करते हुए एक मोटरसाइकिल उसके सामने आकर रुकी। धूल उड़ गई। मोटरसाइकिल से सब इंस्पेक्टर अमर प्रताप उतरा। उसके चेहरे पर घमंड और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उतरते ही वह चिल्लाया, ए लड़की, तुझे इतनी हिम्मत कैसे हुई यहां बैठने की? ये तेरे बाप की सड़क है क्या? अभी के अभी यहां से हट जा। कविता डर गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब प्लीज, मैं यहां कई सालों से सेब बेच रही हूं। इसी से मेरा पेट चलता है। अगर आप मुझे यहां से हटा देंगे तो मैं क्या करूंगी? अमर प्रताप और गुस्से में बोला, ज्यादा नाटक मत कर। तेरी वजह से जाम लग सकता है। अभी डंडा पड़ाना तो सीधी अक्ल आ जाएगी। कविता की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, साहब मैं बिल्कुल किनारे बैठी हूं, कभी किसी को परेशानी नहीं हुई। तभी इंस्पेक्टर ने कहा, अच्छा सेब बेचने हैं ना, 1 किलो सेब दे, आज घर में सब्जी नहीं बनी। डरते डरते कविता ने 1 किलो सेब तौल कर दे दिए। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, ये सेब फ्री में है, और सुन, अगर रोज ऐसे ही मुझे सेब देती रहेगी तभी यहां बैठेगी, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। कविता घबरा गई। साहब मैं दिन भर में मुश्किल से 60-70 रुपए कमाती हूं। अगर आप रोज फ्री में सेब ले जाएंगे तो मैं भूखी रह जाऊंगी। यह सुनते ही अमर प्रताप भड़क उठा। तू जानती है मैं कौन हूं, इस इलाके में मेरा राज्य चलता है। ज्यादा बोली ना तो सीधा लॉकअप में डाल दूंगा। इतना कहकर वह मोटरसाइकिल स्टार्ट कर धूल उड़ाता हुआ चला गया। कविता वहीं बैठी रोती रही। वह सोचने लगी कि अगर इंस्पेक्टर रोज ऐसे ही सेब ले जाता रहा तो उसका क्या होगा। अगले दिन वह फिर उसी जगह सेब लेकर बैठ गई। कुछ देर बाद अमर प्रताप फिर वहां आ पहुंचा। उतरते ही बोला, क्या हुआ, सेब तैयार है ना? जल्दी दे, मुझे देर हो रही है। कविता ने हिम्मत करके कहा, साहब आज पैसे दे दीजिए, कल मेरा बहुत नुकसान हो गया था। इंस्पेक्टर गुस्से में चिल्लाया, ज्यादा जुबान मत चला। उसी वक्त सड़क के दूसरी तरफ जिले की आईपीएस अधिकारी आर्या चौहान किसी काम से खड़ी थीं। उनकी नजर कविता पर पड़ी और इंस्पेक्टर के व्यवहार से उन्हें शक हुआ। कविता ने फिर हाथ जोड़कर कहा, साहब मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास कोई नहीं है, कम से कम आधे पैसे दे दीजिए। इतना सुनते ही अमर प्रताप ने गुस्से में कविता के गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया। आर्या चौहान ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उनका खून खौल उठा, लेकिन वह शांत रहीं। वह पूरा सच जानना चाहती थीं। इंस्पेक्टर सेब लेकर चला गया और कविता फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद आर्या धीरे धीरे उसके पास आई और पूछा, बेटी उसने तुम्हें क्यों मारा? कविता डरते डरते बोली, मैडम वह रोज मुझसे फ्री में सेब ले जाता है, मना करती हूं तो धमकाता है। आर्या की आंखें भर आईं। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कविता, जवाब मिला। नाम सुनते ही आर्या को झटका लगा। यही नाम उसकी छोटी बहन का था जो बाढ़ में उससे बिछड़ गई थी। उसने पिता का नाम पूछा और सब कुछ साफ हो गया। आर्या ने कविता को गले लगा लिया। दोनों बहनें रो पड़ीं। आर्या ने कहा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगले दिन उसने कविता को फिर उसी जगह भेजा और उसके बालों में एक छोटा सा छुपा कैमरा लगवा दिया। थोड़ी दूरी पर वह खुद खड़ी रही। कुछ देर बाद अमर प्रताप आया और पहले की तरह बदतमीजी करने लगा। जैसे ही उसने फिर हाथ उठाया, आर्या सामने आ गई। गुस्से में उसने कहा, सब इंस्पेक्टर अमर प्रताप, मैं आपको तत्काल सस्पेंड करती हूं। इंस्पेक्टर घबरा गया। आर्या ने रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाया। सबूत देखते ही उसका चेहरा उतर गया। मामला कोर्ट पहुंचा। वीडियो और गवाही के बाद जज साहब ने फैसला सुनाया कि आरोपी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और उसे जेल भेजा जाता है। पुलिस अमर प्रताप को पकड़कर ले गई। कविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि इंसाफ के थे। दोस्तों,
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकॉन दबाना न भूलें और ऐसी ही सच्ची कहानी